हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। आए दिन हमें झनक में कुछ ना कुछ अपडेट मिलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं। झनक में अभी एक नया मोड आया है कि अनिरुद्ध झनक को लेके अपने घर आने वाला है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध और झनक साथ में ही रहेंगे और वो भी उसी के घर में रहेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध झनक को लेके अपने घर आ गया है और सब लोग उसके गली मोहल्ले के झनक को देखकर उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सब लोग कह रहे हैं कि ये अनिरुद्ध इस लड़की को कहाँ से लाया है, शायद ये अर्शी की रिश्तेदार है या यहाँ पे शादी करने के लिए आई है। अनिरुद्ध के मोहल्ले वाले झनक को लेके ऐसी अपनी विचारधारा बना रहे हैं, लेकिन उसके अपने घर वाले उसको इतना गलत समझ रहे हैं। सृष्टि गलत समझ रही है, अर्शी उसको गलत समझ रही है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है और मतलब अपने अपने तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियल झनक की कहानी जो है बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाली है क्योंकि उन दोनों की शादी हो चुकी है और ये सीरियल में एक राज बना हुआ है, अर्शी से छुपा हुआ है। अनिरुद्ध और अर्शी की तैयारियों के बीच में झनक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी जिस वजह से उनकी शादी टूट सकती है या फिर झनक की शादी का खुलासा उनके सामने हो सकता है। जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहना। और एपिसोड में हमें देखने को ये भी मिलता है, सृष्टि अर्शी को बहुत समझाती है कि तुम अनिरुद्ध को फोन करो, उससे जानने की कोशिश करो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। लेकिन टैक्सी में बैठा अनिरुद्ध सिर्फ झनक से बात कर रहा है और वो किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है, ना किसी से बात करना चाहता है। अर्शी सबके इंसिस्ट करने पे, उस सबके बोलने पे अनिरुद्ध को फोन करती है, उसको पूछती है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पहले तो उससे बहुत नाराजगी दिखाती है कि तुमने मेरा इतने दिनों से फोन क्यों नहीं उठाया और मैं तुम्हें लगातार कॉल कर रही हूँ। अगर फोन की बैटरी डेड हो गई थी तो कम से कम तुम दोबारा कॉल कर सकते थे ना, फोन चार्ज होने के बाद। सो गए थे तो सो के उठ के कॉल कर सकते थे, या मुझे बताना जरूरी नहीं समझते हो। अनी यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेगा, उसको समझाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अर्शी उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें झनक के बारे में कुछ पता है या तुम्हारे पास उसकी कोई न्यूज है या तुमने उसकी हेल्प करी है, तो अनी यहाँ पे फिर से अर्शी की बात काटेगा और उससे बोलेगा कि हम घर आके बात करते हैं। वो कहता है मैंने तुम्हें पहले बताने की कोशिश करी थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे अर्शी कहेगी तो अच्छा तुम इस बात का रिवेंज ले रहे हो अब मुझसे, अच्छा बताओ तुम क्या बात करना चाहते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तब अनी कहता है कि अब हम जो भी बात करेंगे घर पे आके करेंगे। अर्शी बार बार झनक के बारे में पूछेगी लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताएगा। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जैसे ही झनक को लेके अनिरुद्ध अपने घर में घुसेगा, अनिरुद्ध के पिता उससे बहुत नाराज हो जाएंगे, उससे पूछेंगे कि तुम इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको यहाँ लाने की। सृष्टि उसके ऊपर इल्जाम लगाएगी झनक के ऊपर कि तूने मेरे दामाद को फंसाया है, तू भी अपनी माँ की तरह है, बिल्कुल चरित्रहीन है। यहाँ तक कि सृष्टि उससे ये भी कहेगी कि इसको मैं दोबारा ट्रेन में छोड़ के आ रही हूँ और ये लड़की सिर्फ और सिर्फ तेजस के लायक ही है, ये उसी के पास सही तरीके से रह सकती है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध कहेगा कि इसको मैं लेकर आया हूँ तो आप कौन होती हो उसको यहाँ से निकालने वाली, ये इस घर में मेरे साथ ही रहेगी। अनिरुद्ध अपनी माँ से कहता है कि आप प्लीज इसके रहने का इंतजाम करिए। अप्पू झनक को लेके उसके कमरे में चली जाती है और यहाँ पे पूरा परिवार अनिरुद्ध से सवाल करेगा कि तुम झनक को क्यों लेकर आए हो। अनिरुद्ध सृष्टि से भी बहुत बदतमीजी करता है, झनक के लिए लड़ता है। अर्शी यहाँ पे अनिरुद्ध से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी क्योंकि वो उसकी बहन को क्यों लेकर आया, क्योंकि वो पहले भी उसे देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उसकी तरफ। अर्शी ने ये बात कश्मीर में ही महसूस कर ली थी। अब हम देखेंगे कि अर्शी का क्या रिएक्शन होगा, क्या अर्शी अनिरुद्ध से बात करेगी या फिर जो अनिरुद्ध और झनक के साथ हुआ उस चीज को समझ पाएगी। जानने के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियोस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।